नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मोहित। उत्तर प्रदेश में नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम की अटकलों के बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर राजनीतिक रूप से बड़ा संकेत दे दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके लिखा कि संगठन सरकार से बड़ा है। उन्होंने अपने इस इशारे को लेकर जोर भी दिया है। यही वजह है कि इस ट्वीट को उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पिन कर रखा है, यानी कि सबसे ऊपर। केशव के इस ट्वीट के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आहट साफ झलक रही है और इसके सबसे बड़े मायने निकाले जाने भी शुरू हो गए हैं। दरअसल बीजेपी यूपी में नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश में है। पिछले 5 महीने से नए नए नामों पर मंथन चल रहा है। पार्टी को एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो मिशन 2024 को ध्यान में रखकर संगठन को मजबूती दे सके। हाल ही में पार्टी ने प्रदेश में नए संगठन महामंत्री को भी नियुक्त किया है। अब अध्यक्ष की तलाश भी जल्दी ही पूरी करना चाहती है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी को अध्यक्ष के रूप में एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो लोकप्रिय हो और अनुभवी भी हो, संगठन का कुशल शिल्पी भी माना जाता हो। इसके साथ ही यूपी में कास्ट फैक्टर का भी ध्यान रखना है। माना जा रहा है कि इन सभी खांचों में केशव प्रसाद मौर्य फिट बैठते हैं। हालांकि चर्चा यह भी है कि पार्टी ब्राह्मण और दलित के नाम पर विचार कर सकती है, लेकिन इसकी संभावना कम ही नजर आ रही है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भाजपा में कार्यकर्ताओं में अच्छी पकड़ रखते हैं। तो वहीं सियासी गणित को देखते हुए 2017 के चुनाव के समय भी केशव प्रसाद मौर्य को पहली बार जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उस समय केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश की हर विधानसभा को घूमकर मत डाला था, जिसका परिणाम रहा कि भाजपा ने लंबे सूखे के बाद 2017 में सत्ता का सुख भोगा। उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य कार्यकर्ताओं की मीटिंग में इस जीत का श्रेय तत्काल संगठन मंत्री सुनील बंसल को दे रहे थे। फिलहाल की स्थिति देखें तो सुनील बंसल का भी संगठन में प्रमोशन हो गया है और अन्य राज्यों की जिम्मेदारी उनको दे दी गई है। लेकिन वर्तमान में भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष की पिछले 5 महीने से तलाश जारी है। वैसे सियासी गलियारों में सुनील बंसल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच अदावत का मुद्दा हमेशा चर्चा में रहा है। जहां सुनील बंसल ने सरकार के सामने संगठन को नहीं झुकने दिया, तो मुख्यमंत्री भी अपनी सरकार को मजबूत बनाए रहे। लेकिन भाजपा के बारे में कहा जाता है कि भाजपा में संगठन पहले होता है। और 2022 के चुनाव की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर स्वतंत्र देव सिंह काबिज थे। स्वतंत्र देव सिंह को मुख्यमंत्री योगी का करीबी माना जाता है। ऐसे में संगठन को प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए एक ऐसे चेहरे की खोज है जो सरकार के सामने झुके नहीं और संगठन में पसंद के साथ पकड़ भी बनाए रखता हो। चूंकि 2024 का चुनाव भाजपा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, ऐसे में अनुभवी चेहरा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। और सियासी जानकारों की माने तो सारे गुणा गणित लगाने पर केशव प्रसाद मौर्य इस खांचे में फिट बैठते हैं। हाल ही के घटनाक्रम को देखें तो 17 अगस्त को केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की थी। तो वहीं अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से भी केशव मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, 10 दिन पहले पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें विधान परिषद में नेता सदन बनाया गया है। बता दें कि पहले ये जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह के पास थी। स्वतंत्र देव सिंह ने पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद स्वतंत्र देव सिंह से पार्टी ने विधान परिषद नेता की भी जिम्मेदारी वापस ले ली। तो इन सभी समीकरणों के साथ इतना तो साफ है कि कहीं ना कहीं भाजपा पूरे यूपी की राजनीति में एक ध्रुव नहीं बने रहने देना चाहती है। कहीं ना कहीं सरकार और संगठन अपने अपने जिम्मेदारियों के साथ पूरी मजबूती के साथ बने रहें, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर खोज रही है जो कि सरकार के सामने बिल्कुल भी डगमगाए ना। तो इस पूरी जो खोजबीन है, इसमें कहीं ना कहीं जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो भी अपनी आगे से बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अगर प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को बनाया जाता है तो क्या वे उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ेंगे या फिर वो सिर्फ संगठन का जब काम संभालेंगे तो सरकार में उनकी क्या जिम्मेदारी रहेगी और कहां तक वे इस राजनीति में आगे देखे जा सकते हैं। क्योंकि एक सबसे बड़ा समीकरण यह भी है कि अगर इस पूरे चुनाव में जो 2022 का चुनाव हुआ तो उसमें अगर केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट नहीं हारते तो कहीं ना कहीं ये दावा और पुख्ता तरीके से कहा जा सकता था। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी आधिकारिक घोषणा प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर नहीं की गई है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन काबिज होता है। लेकिन समीकरणों से साफ है कि केशव मौर्य कहीं ना कहीं इस रेस में आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तब तक सियासी समीकरणों की ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।